हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं काफ़ी दिन बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बीमार थी और मेरी बेटी यहाँ देख सकते हो आप लोग, उठ गई है और मैं भी उठ गई हूँ और मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हो रहा है मुझे, थोड़ी आलस-सी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहने बोला था और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे थोड़ा-सा रेस्ट वग़ैरह करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों माँ-बेटी उठ गए और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के लिए निकल चुके थे। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर रही हूँ तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और आज मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 4 स्टार्ट हो रही है। सुबह बारिश होती है तो मौसम थोड़ी-सी ठीक हो जाती है, अदरवाइज़ यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा नाइटी में ही क्यों रहती हूँ। नाइटी में मुझे इसीलिए आजकल ज़्यादा रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जितने भी कपड़े हैं मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने जो खरीदा वो सारे भी मेरे मतलब अब अनफिट हो रहे हैं, बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे हैं कोई भी कपड़े। तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर टाइम ऐसे ही रहना पड़ता है और मैं थोड़ी-सी कंफर्टेबल भी फ़ील करती हूँ क्योंकि अभी क्या होता है, ज़्यादा टाइट वगैरह कपड़े पहनने पे ना थोड़ी-सी अजीब-सी फीलिंग्स होती है और ऐसा लगता है जैसे साँस अटक रहा है। इंसान जो करता है ना उसको उसी में मज़ा आता है, तो मैं व्लॉग बनाती हूँ जब से, तो मुझे कहीं न कहीं मैं जब नहीं बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं नहीं कर पा रही हूँ करके। काफ़ी लोगों ने मुझे वो कमेंट भी किया कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब फ़ीवर, उसके बाद वीकनेस, उसके बाद बहुत सारा कुछ, मतलब शायद क्योंकि मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया है तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडीज़ में, जो इस वज़ह से क्या हो रहा है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहती है, मैक्सिमम टाइम मुझे आलस होती है और अच्छा भी नहीं लगता है, मन होता है कि बस रेस्ट करते रहो और चुप रहो, इसी वज़ह से मैं रिकॉर्डिंग वग़ैरह भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी-जल्दी मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ क्योंकि खाना पड़ता है, तो काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे खाना, अदरवाइज़ मुझे तो बिल्कुल भी खाने में मन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आलू का भुजिया बना लेती हूँ, जो कि मेरी बेटी की भी फ़ेवरेट है, तो उस जब भी मैं बनाती हूँ आजकल बहुत ज़्यादा मेरे घर में आलू भुजिया बन रहा है। क्योंकि बच्ची को पसंद है तो मैं बना देती हूँ, तो उसे बहुत अच्छा लगता है खाने में और मुझे भी सिंपल सा ही कुछ अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यही बना लेती हूँ, अच्छे से खा भी लूँगी और फिर सही भी रहेगा, ज़्यादा कुछ ऑयली वग़ैरह खाना भी नहीं चाहिए, मसाला वग़ैरह। गर्मी में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यार, मतलब यहाँ एकदम, मतलब किचन में आते ही लगता है जैसे कि चेहरा ही सूज गया है मेरा, तो इस तरह से ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी वग़ैरह भी लगती है। तो मेरी बेटी पीछे से आके मतलब क्या-क्या बोलते ही रहती है। तो सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स बढ़ते नहीं हैं, ऊपर से क्या हुआ, जो भी मैंने किया हुआ था काम मेरा वो भी पीछे ही चला गया, मतलब और भी व्यूज़ वगैरह भी कम होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो जो कर रही हूँ एटलीस्ट उसको कंटिन्यू करूँ, कम हो गया तो भी क्या, मैं कोशिश तो कर रही हूँ और मैं क्या ही कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी, मेरी हालत औरों से थोड़ी-सी अलग है क्योंकि मुझे बच्चे भी सँभालने हैं और मुझे प्रेगनेंसी भी है। इस वज़ह से क्या होता है कि मेरे मेरे जो काम है ना वो मतलब ट्रिपल ही समझो, ट्रिपल ही बोलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत ही अभी क्या है कि मेरे लाइफ़ में जो भी है सारा ही इम्पोर्टेंट है। मुझे खुद का भी मतलब हेल्थ देखना है और टाइम पे सब चीज़ करना है और क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है तो उस पे भी ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकती और शायद यही रीज़न है कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। व्लॉग की वज़ह से क्या होता है कि मैं मतलब रेस्ट नहीं कर पा रही थी सही से क्योंकि जब भी मेरी बेटी सोती है तो मैं एडिटिंग वग़ैरह का काम करने लगती हूँ। जिस वज़ह से क्या होता है कि रेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो अभी तो क्या होता है कि डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि रेस्ट वग़ैरह अच्छे से करना है क्योंकि फिर यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दिया था, तो मैंने बोला कि चलो तुम्हें खिला देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपने लिए भी खाना है और देखो मैं पीछे कूलर भी निकलवा ली हूँ अपने हस्बैंड से क्योंकि एसी चलाने के लिए क्या होता है कि 10 बार मतलब पूरा लॉक करना पड़ता है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि मतलब हमेशा तो आप नहीं बैठ सकते ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि कूलर निकाल दो ताकि क्या है कि जब भी मैं बैठती हूँ तो कम से कम कूलर ऑन कर लेती हूँ क्योंकि एसी वग़ैरह के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, ये बंद करो, वो बंद करो, ये करो, वो करो। ऊपर से कोई अगर बेल रिंग कर दे फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मेरी काम वाली भी आने वाली थी तो मैंने बोला कि चलो ऐसे ही कूलर पे ही बैठ जाती हूँ। लगी पड़ी रहती है, जब भी देखती है वीडियोज़ में तो वो अपना ही अलग कलाकारी दिखाने लगती है। आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग कि यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, कैसे आप लोग मतलब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए
इस हालत में क्या है कि मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बस टाइम से मेरी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ी-सी फ्री फ़ील करूँगी। और मेरा वेट की वज़ह से मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे लगता है कि काफ़ी मैंने वेट गेन कर लिया, इतना तो मुश्किल ही होता है किसी के लिए। फिर मैंने यहाँ अपने लिए भी कुछ-कुछ बनाने का सोचा, तो मैं फिर से सब्ज़ी बनाने के लिए आलू वग़ैरह काटने लगी। आजकल क्या होता है कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ न कुछ करने ही लगती हूँ, क्योंकि काम को मैं सोचती हूँ कि पहले-पहले कर लूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। मतलब अगर मॉर्निंग है तो मैं लंच के लिए कुछ तैयार कर लेती हूँ, और अगर लंच टाइम हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ कि डिनर के लिए भी कुछ काट-कूट के रख देती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी-सी आसानी हो। और रात में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और जब भी मेरे हस्बैंड वापस घर आते हैं, उसके बाद मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि एसी-वेसी चला के फिर टीवी वगैरह देखने लगते हैं। तो इसीलिए मैं अपना काम यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ताकि मैं रात के लिए भी कुछ-कुछ काट-वाट के रख लूँ, ताकि मुझे रात में थोड़ा-सा फ्री हो जाती हूँ। रात में मुझे वैसे भी कुछ करने का मन नहीं होता, जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं उसके बाद मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी फिर क्या करती है कि अपने पापा के साथ थोड़ी-सी बिज़ी हो जाती है, तो मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाती हूँ। इस थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है कि इतने सारे हार्मोनल चेंजेस फिर से होने लगते हैं ना, बिल्कुल मतलब जब मैं अपने फर्स्ट 3 मंथ्स में थी, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो उस टाइम जिस तरह का प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, अभी फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं, जिस वजह से बॉडी क्या होता है ना कि पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा-सा भुजिया, आलू का, भिंडी की सब्ज़ी और अचार। आजकल मुझे अचार भी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो मैं थोड़ा-सा अचार ले लेती हूँ, ताकि कुछ चटपटा खाने में मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, टेस्ट के लिए मैं ले लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करने के लिए खुद का ताला लगा लिया था और टीवी भी देख रही थी। एक तरफ तो मुझे लगता है कि टाइम इतनी जल्दी-जल्दी निकल रही है, डिलीवरी के डेट भी शाम में बिल्कुल भी पास आते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि पता नहीं अब इतना दिन कैसे निकालूँगी, इतना दिन तो चलो हो गया, अब 2 महीना मतलब अभी अब 7 मंथ में हूँ, तो 8 और 9 मंथ में तो होपफुली मतलब डिलीवरी हो ही जाते हैं लास्ट की तरफ। तो यही सोच के मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, कैसे करूँगी, मेरी बेटी भी इतनी छोटी है, कैसे उसे छोड़ के हॉस्पिटल जाऊँगी। मैं तो हमेशा यही सोचते रहती हूँ कि मैं कैसे उसको छोड़ के जाऊँगी, मतलब मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। और क्या है कि वो भी कभी काफ़ी यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है ना कि दोनों अपने स्लीपर को दोनों साइड से, ये कार्टून में जो देखती है ना बच्चे सच में मतलब वही करते हैं। तो ये यहाँ पे ना अपना एक्सरसाइज़ कर रही थी, मतलब ऐसा ऐसा दिखा रही थी कि एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, डंबल उठा रही हूँ करके पता नहीं ये कहाँ से देख के सीखी है। ऐसे करके फिर शाम हो गई थी, तो फिर मैंने इसे लेके गया छत पे। मैं बोली कि चलो थोड़ा-सा, हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, चलो थोड़ा-सा घूम लेती हूँ। वैसे भी मन नहीं लग रहा है और गर्मी भी हो रही थी नीचे काफ़ी। तो मेरी बेटी छत पे आ गई, मैंने इसे क्लिप से इसे काफ़ी सारे अच्छे से इसके बाल जो है मतलब सेट कर दिए थे। मैं सूट तो पहन लेती हूँ, लेकिन मेरा साँस अटकने लगता है आजकल, मतलब सूट इतने सारे, इतना ज़्यादा टाइट हो गया है मेरा सारा का सारा कपड़ा। मैंने मतलब प्रेगनेंसी के टाइम के लिए भी जो मँगाया था ना, वो भी अब सारे टाइट हो रहे हैं, वो भी मुझे नहीं फिट हो रहे हैं। मुझे लगता है अब बाहर भी जाऊँगी ना, तो मुझे नाइटी पहन के ही जाना पड़ेगा। करके मैंने नाइटी भी ऑर्डर किए हुए हैं, तो वो भी 1-2 दिन में आ ही जाने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखो मेरी बेटी मस्ती कर रही है, मतलब खेलती रहती है। उसका क्या है कि मेरी बेटी को क्या है ना कि वो अकेले ही एन्जॉय कर लेती है। मैं अपनी बेटी में बहुत सारे आदत अपने वाले देखती हूँ। मुझे भी मतलब किसी की ज़रूरत नहीं रहती। मैं अपना जब से मतलब स्कूल वगैरह टाइम से मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद ही एन्जॉय में रहती हूँ। मुझे किसी चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुश रहती हूँ, मैं अकेले रहूँ, किसी के साथ रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग नीचे आ गए, मेरी बेटी यहाँ पे चिप्स खा रही थी, उस वो चिप्स माँगी तो मैंने कपड़े बदल लिए उसके, क्योंकि वो ऊपर खेल रही थी तो फिर उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, कुछ-कुछ छू लेती है ना गंदगी, इस वजह से मैंने उसके कपड़े बदल दिए। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि उसको नाश्ता भी करवाना था, तो वो उसने चिप्स माँगा, मैंने दे दिया कि चलो खाओ तब तक। ऊपर जाओ तो भी गर्मी, नीचे आओ तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, तो पता नहीं क्या मतलब सीरियसली। से हम ऐसे हमने अपना दिन कंप्लीट किया। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।